देश भर में जहां भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन पूरे जोश और उमंग से मनाया जाता है, वहीं उत्तर प्रदेश के संभल जिले का एक यादव परिवार सदियों से इस पर्व का नाम तक नहीं लेता। वजह एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार भी है, रिश्तों का मान भी, और ऐसी तिलिस्मी मोड़ जिसने पीढ़ियों की खुशियां छीन ली। कहानी की जड़ें हैं अलीगढ़ के अतरौली तहसील के सिमरई गांव। कभी यहाँ ठाकुर और यादव परिवारों के रिश्ते पूरे इलाके में मिसाल माने जाते थे। हर साल रक्षाबंधन पर ठाकुर घर की बेटियां यादव भाइयों की कलाई पर राखी बांधती और यादव घर की बेटियां ठाकुर भाइयों को अपना राखी भाई बनाती। ये त्योहार था भाईचारे, वचन और सम्मान का प्रतीक। लेकिन एक रक्षाबंधन ऐसा आया जिसने सैकड़ों साल पुरानी इस परंपरा को तोड़कर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। किंवदंती है, उस रक्षाबंधन पर यादव परिवार की एक बेटी ने अपने ठाकुर राखी भाई से मजाक में एक घोड़ी मांग ली। ठाकुर परिवार ने भी उसी वक्त पलटकर अपने यादव राखी भाई से पुश्तैनी जमींदारी मांग डाली। रिश्तों की लाज और वचन की मर्यादा निभाने के लिए यादव परिवार ने बिना एक शब्द कहे पूरी जिम्मेदारी ठाकुरों को सौंप दी और गांव छोड़कर संभल शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर बेनीपुर चक में आकर बस गए। उस दिन का जख्म इतना गहरा था कि यादव परिवार ने उसी पल कसम खा ली, अब कभी राखी नहीं मनाएंगे। ये संकल्प पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, यहाँ तक कि नई बहुएं भी इस दिन चुपचाप रहती ताकि परंपरा ना टूटे। बेनीपुर चक के जबर से रामोतार और शांति देवी कहते हैं, दूसरों के लिए राखी खुशी का दिन है, लेकिन हमारे लिए यह जिम्मेदारी खोने की याद है। ये तो पूर्वजों के जमाने से चली आ रही है, यहाँ हमारे सामने तो होता ही नहीं है। पूर्व जो हमसे भी बड़े हैं उनके सामने से भी नहीं होता। क्या वजह है, क्यों नहीं होता है साहब? ये तो बहुत पुरानी परंपरा बताते हैं हमारे पूर्वज। कहीं अतरौली क्षेत्र में सिमरे गांव पड़ता था, वहाँ रहते थे दोनों, हमारा ये परिवार पूरा ही। तो वहाँ ठाकुर और यादव गांव था। वो जब ठाकुर और यादव रहते थे वहाँ उस गांव में, तो दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों बिरादरियों का मिलजुल कर रहते थे। पुराने लोगों में पहले ऐसा होता था, चाहे कोई सी भी जाति थी लेकिन मिलजुल कर ही रहते थे। एक गांव में जैसे लोग रहते तो वो मिलजुल कर ही रहते थे। अब अतरौली के गांव सिमरे में रहते थे, तो ठाकुर और यादव में रक्षाबंधन का समय जब आया तो उन्होंने ठाकुर की बेटी यादव पे करती, यादव की बेटी ठाकुर को रक्षाबंधन करती थी। जब वो रक्षाबंधन करती थी तो उन्होंने उपहार जैसे देते हैं, उपहार में कुछ ना कुछ दिया जाता है, जो भी है बहन के लिए। रक्षाबंधन बांधने के बाद उपहार दिया जाता है। बहन ने उपहार में, या उनके ठाकुर के यहाँ वो पलती थी घोड़ी। जब घोड़ी पलती थी तो बहन ने, यादव की बेटी ने, ठाकुर जी से उनकी घोड़ी मांग ली। जब घोड़ी मांग ली उपहार में, फिर आती है उनकी बेटी बांधने यादवों के रक्षाबंधन करने, ठाकुर समाज की। फिर उन्होंने यादवों की संपत्ति मांग ली, जिम्मेदारी पूरी। जब जिम्मेदारी मांग ली तो वहाँ के ठाकुर बिरादरी के लोगों ने कहा, नहीं तो हमारे वो जिसने ये मांगी थी संपत्ति, उसने बहुत कहा रे कि रुको रुको, ऐसा नहीं है। तो यादवों ने ये कहा, हमारे बिरादरी में मजाक की परंपरा नहीं है, जो बहन को दे दिया सो दे दिया। उस दिन से हम चले आए वहाँ से, अतरौली क्षेत्र के सिमरे गांव से यहाँ आकर बस गए बेनीपुर चक गाँव में। जब से ये रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं, ये परंपरा बंद है जब से, पहले से। और भी यादव यहाँ पर रहते हैं, वो रक्षाबंधन मनाते हैं या नहीं? कि कुछ यादव मनाते हैं या सभी यादव नहीं मनाते हैं? नहीं, कोई नहीं मनाता पूरे गांव में। पूरे गांव में नहीं होता जाता है। और सब गांव में मनाया जाता है, हमारे गांव में नहीं मनाया जाता। अच्छा, क्या वजह है जो रक्षाबंधन नहीं मनाते? वजह यही है कि हम सिमरई गांव के रहने वाले थे पहले, बुजुर्ग न मालूम कितने दिन पहले, ये तो पता नहीं। तो वहां से जब रक्षाबंधन आया, यादवों का ठाकुरों का गांव था, तो यादव साहब ने अपनी लड़की भेज दी कि बेटा उनकी घोड़ी मांग लेना। घोड़ी बहुत उनके प्यार की थी, मगर उन्होंने दी तो सही, मगर मतलब यह था कि दिल दुखा के दी। अब आता है दूसरा त्योहार, दूसरा साल, ठाकुर साहब ने अपनी लड़की भेज दी कि बेटी उनकी सारी जिम्मेदारी मांग लेना, संपत्ति मांग लेना पूरी। तो साहब जब वचन भरवा लिए तो संपत्ति पूरी ही दे दी यादव ने। और जब संपत्ति दे दी तो फिर वहाँ कुछ रहा नहीं, फिर यहाँ से वहाँ से उखड़ के चले आए। वहाँ से यहाँ आ गए बेनीपुर चक में।
जब चले आए, अब मान लो यहाँ रक्षाबंधन करें, यहाँ भी ऐसा होता है तो फिर कहाँ जाएंगे। ये डर है हाँ, आपको? डर है हमारे अंदर, तो खौफ बैठा हुआ है। जो बहुएं यहाँ पर बिहार के आती हैं, क्या वो अपने भाई से रक्षाबंधन बंधवाने जाती हैं? नहीं जाती हैं, नहीं जाती हैं। ये परंपरा कितने वर्षों पुरानी होगी? हमें नहीं पता, लगभग 7 साल की 2 साल की हमारे होश में, 3 पीढ़ी की तो हमें पता, 3 पीढ़ी तो हमारे यहाँ होती नहीं है। हमारे दादे हमारे सामने मर गए, बाप हमारे मर गए और हम भी आ गए साहब। कम से कम 50-60 साल की उम्र हमारी भी, हमें तो हमारे होश में तो होता नहीं। जो बहुएं आती हैं उन्हें क्या समझाते हैं, क्या बताते हैं? क्या समझाते हैं हमारे, वो तो खुद समझ जाती है कि हाँ, नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं, क्या समझाना पड़ता है उन्हें भाई को, तो हाँ कोई समझाना नहीं पड़ता है उनको। वो पूछती होंगी कि क्यों नहीं हाँ, मनाए तो जाते? आपको बता रहे हैं कि रक्षाबंधन हमारे ऐसे नहीं होते हैं, तो वो समझ जाती है कि ठीक है, फिर नहीं जाती हैं? नहीं जाती हैं। अगर कोई बहू जाती है, रक्षाबंधन की जिद करती है, हाँ, तो क्या कहते हैं उससे? खुद ही नहीं बंधवाती कि हमारे रक्षाबंधन नहीं होते हैं, हम नहीं बंधवाएंगे। 300 साल से ज्यादा हो, लेकिन इस यादव परिवार में आज भी रक्षाबंधन का नाम नहीं लिया जाता। भले ही वे राखी का धागा ना बांधते हो, लेकिन उनकी कहानी पूरे इलाके में आज भी सुनाई जाती है। ये सिर्फ एक त्योहार छोड़ने की कहानी नहीं, बल्कि उस वचन और आत्मसम्मान की मिसाल है जिसे निभाने के लिए लोग अपनी सबसे कीमती चीज भी त्याग देते हैं।